हम अक्सर जादू टोना की बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि जादू टोना से कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों पे जादू टोना का असर होता है। लेकिन आज जो मैं कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आप लोग को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इस केस को दर्ज किया गया है और जादू टोना का पहला केस कोर्ट में चलाया गया था और इस पे बहस भी हुई और जिन्होंने ये सब किया था उनको सजा भी हुई। तो चलिए पूरी कहानी को बताते हैं, क्योंकि कानून जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू इनको नहीं मानती है, लेकिन इस केस के बारे में आप लोग को हम जरूर बताएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये 3 कत्ल की कहानी है और ये 3 कत्ल की कहानी बहुत ही अजीब है और ये 1872 की ये घटना है। तो पूरी कहानी को बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा केस था जो हाई कोर्ट में लड़ा गया था और इस पर बहस भी हुई थी और इसका फैसला भी आया था और दोषियों को सजा भी हुई थी। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। 15 नवंबर 1872 की ये बात है। एक बॉम्बे में एक परिवार रहा करता था, डेका परिवार। वो काफ़ी पैसे वाले थे, कुछ अमीर आदमी थे। पति का नाम निकोला डेसा था और पत्नी का नाम रोजी मेरी डेका था। एक दिन ये लोग अपने घर पे थे, शाम के टाइम लगभग अंधेरा हो गया था। तभी इनके घर पे एक आदमी आता है और वो केक लेके आता है। केक लाने के बाद ये लोग केक को लेते हैं और लेने के बाद ये लोग केक में घर में भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और खाने के बाद कुछ बच जाता है तो पड़ोस में जो रिश्तेदार होते हैं इनको ये लोग ला के दे देते हैं। लेकिन एक दिन बाद सुबह में जब ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि घर के 2 आदमी दम तोड़ चुके हैं और जिनके घर पे केक दिया गया था उनके भी घर से एक आदमी का दम तोड़ चुका था। अब ये दम तोड़ने के बाद सबको शक हो जाता है, शायद केक पे ही कुछ मिला हुआ था। अब पुलिस केस हो जाता है, पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करने लगती है। लेकिन बाद में जब ये पता लगाया जाता है कि केक किसने लाया था और उसको किसने दिया था, जब पता लगाने के बाद उसके घर पे जाया जाता है तो पता चलता है जिस दिन वो केक दिया था उसके एक दिन बाद उसकी भी मौत हो गई थी। अब ये पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था केक किसने दिया। अब जिसने केक लाया उसका भी वो भी मतलब नहीं है, वो उसका भी मौत हो चुका है और जिन्होंने खाया उसका भी मौत हो चुका है। तो अब किससे पता लगाए, और उस टाइम ज़्यादा उतना व्यवस्था नहीं था, लगभग 1872 में। तो पुलिस इस केस को ऐसे ही छोड़ देती है कि कोई और बात होगी, इसकी वजह से इन लोग का मतलब मौत हो गया। लेकिन कुछ दिन बीते होते हैं, पुलिस का एक मुखबिर होता है जिसका नाम अली मोहम्मद होता है। अली मोहम्मद पुलिस के पास आता है और बोलता है, साहब, एक वकील है जो बॉम्बे का मशहूर वकील है और बहुत बड़ा जाना माना वकील है, वो 2 लोगों की कत्ल के बारे में साजिश रच रहा है और उन लोगों को मारना चाहता है। क्योंकि पहले के ज़माने में पुलिस के मुखबिर बहुत टाइट होते थे और हर एक बात, हर एक गांव का मसला मुखबिर से ही उन लोगों को पहुंचता था। पुलिस बोली कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई आदमी है और किसी को मारना चाहता है, और जो बताता है अली मोहम्मद कि वो काले जादू की तरह मारना चाहता है, तंत्र मंत्र से मारना चाहता है। पुलिस बोलती है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें किसी को काले जादू या कोई मतलब ऐसे लोगों से किसी को मारा जाए तो उस पर यकीन करे। ये कुछ नहीं होता है, जाने दो, अभी तो कत्ल भी नहीं हुआ है। लेकिन एक पुलिस वाला उसमें से पूछता है कि आखिर में वो कौन 2 लोग हैं जिनको वो मारना चाहता है। तब वो नाम बताता है कि एक का नाम पति का निकोला डेका है और पत्नी का नाम रोजी मेरी डेका है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो चौंक जाती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले, क्योंकि जब पुलिस ये सुनती है कि इन्हीं लोग के घर में कुछ दिनों पहले 2 मौतें हुई थी और एक रिश्तेदार में भी एक मौत हो गई थी और जिसने केक लाया था उसका भी मौत हो गई रहती है, तो पुलिस थोड़ा इसको सीरियस लेती है और बोलती है कि कोई ना कोई तो बात है, चलो इस पे हम लोग अब इस पे सर्च करते हैं। अब पुलिस अली मोहम्मद को बोलती है कि तुम जासूसी करो और बताओ कब कहाँ क्या होने वाला है और हम लोग रंगे हाथ उसको पकड़ेंगे। पुलिस अली मोहम्मद बताता है कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सखा राम है। सखा राम को वकील ने हायर किया है और बोला है कि कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो
इन दोनों को मार दे, लेकिन कत्ल मत लगे, जादू टोना लगे या कुछ और लगे। तो सखाराम ने मेरे को बताया, लेकिन सखाराम को ये मालूम नहीं रहता है कि मैं पुलिस का मुखबिर हूँ। अब पुलिस अली मोहम्मद को जासूसी के लिए लगा देते हैं, और जासूसी लगाने के बाद ये जाता है और सखाराम से बोलता है कि ये बताओ किस दिन हम लोग को चलना है और किस दिन तैयारी करना है। अब सखाराम बोलता है कि रुक जाओ। कुछ दिनों बाद सखाराम अली मोहम्मद जाके उस वकील से मिलते हैं, और वकील से मिलने के बाद वकील से बोलते हैं कि एक तांत्रिक तैयार हो गया है, राजी हो गया है ये सब काम करने के लिए, चलिए उससे हम लोग मिल लेते हैं। अब ये होता है कि एक दिन बाद मिलने जाना है। अली मोहम्मद इधर पुलिस को भी सूचना दे देता है कि एक दिन बाद हम लोग उसके घर पे मिलने के लिए जाएंगे। अब पुलिस सादे वर्दी में वहाँ पे डेरा जमा लेती है, और वकील, अली मोहम्मद और सखाराम तीनों लोग उस तांत्रिक के पास मिलने चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वकील बोलता है तांत्रिक से कि कुछ ऐसा अमल करो जिससे वो दोनों पति पत्नी मर जाए, उनकी मौत हो जाए, लेकिन नेचुरल डेथ लगे, ये नहीं कि कत्ल लगे, किसी ने इनकी कत्ल किया है, साजिश किया है। वो तांत्रिक बोलता है साहब आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक से एक उपाय है, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिनकी इनकी मौत हो जाएगी, बस इनका फोटो दे दो। अब वो वकील इनका फोटो दे देता है। फोटो देने के बाद जैसे ही वकील और वो दो आदमी जो सखाराम और अली मोहम्मद बाहर निकलते हैं, पुलिस इनको धर दबोचती है, और पुलिस दबोचने के बाद इन लोग को रिमांड पे लेती है और पूछताछ करने लगती है। पहले तो वकील आनाकानी करता है, बताता नहीं है, और जो सखाराम हो तो वो भी बोलता है कि हम लोग तो पर्सनल काम के लिए आए थे। लेकिन फिर बाद में जब तांत्रिक को उठाया जाता है, और तांत्रिक को उठाने के बाद जब उससे पूछताछ किया जाता है थोड़ा अपने तरीके से, तो तांत्रिक बताता है कि इन्होंने आया थे और दो आदमी को मारने की साजिश कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि काला जादू कुछ ऐसा करो जिससे उनकी मौत हो जाए। अब पुलिस को ये टेंशन था कि कोर्ट में ये कैसे हम लोग साबित करेंगे, क्योंकि उस टाइम के जो जज होते थे वो अक्सर ज़्यादा अंग्रेज होते थे, और ब्लैक मैजिक, काला जादू टोना, इसको कोई भी कोर्ट मानने वाला नहीं था, क्योंकि जो लोग थे वो कोई इसको मानता नहीं था। लेकिन करे तो क्या करे, लेकिन उस घर में पहले ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसने ही मौत वो किया है, क्योंकि ये भी ये कबूल लेता है वकील कि मैंने केक में जहर मिला के भिजवाया था उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन उन्होंने मरे नहीं और घर के कुछ और लोग खा लिए। पुलिस बोलती है कि ये बताओ तुम मारना क्यों चाहते थे। तब वो वकील बताता है कि मैं उन लोग का पर्सनल वकील था, और ये लोग पैसे वाले थे, तो मैं इनका थोड़ा फ़ायदा उठाया, कुछ ज़मीनें मैं दूसरों को बेच दिया, कुछ ज़मीनें मैं अपने नाम पे कर लिया, और कुछ पैसे मैं इन लोगों से उधार लिया था। लेकिन जो पति होता है निस्कोला डेगा, ये हमेशा धमकी देता था कि मेरे पैसे दे दो, मेरे ज़मीन वापस कर दो, कागज के, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। और वो कोर्ट में जाके एक केस भी रजिस्टर करवा देता है। अब इधर वकील डर जाता है कि शायद मुझे जेल हो जाएगी, उसके बाद वो मारने की फिराक में पड़ जाता है। पहली बार एक आदमी से वो केक भिजवाता है और उसमें जहर मिलवा देता है कि जो जो भी खाएंगे सब के सब मर जाएंगे। लेकिन जिस दिन घर में केक जाता है, केक से पहले जो केक लेके गया रहता है उसके मन में लालच आ जाती है, और थोड़ा सा केक निकाल के वो भी खा लेता है। और केक थोड़ा खाने के बाद वो ला के घर में दे देता है, लेकिन घर के सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, और कुछ बाजू में रिश्तेदार होते हैं उनको भी वो लोग दे देते हैं। लेकिन जो पति और पत्नी होते हैं वो लोग बस थोड़ा थोड़ा चखे रहते हैं, जिससे उनकी मौत नहीं होती है। अब पुलिस ये बात जान जाती है, लेकिन पुलिस साबित कैसे करे कि इसी ने उनका कत्ल किया, और कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी विक्टिम भी नहीं है। जिसने केक ले गया उसका भी मतलब मौत हो गया, जिसने खाया उसका भी मौत हो गया। लेकिन ये सबूत था, और यहाँ पे विक्टिम भी था अली मोहम्मद और तांत्रिक। लेकिन काला जादू, ब्लैक मैजिक पे कोर्ट वाले मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हुआ कि चलो कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। अब वकील को, सखाराम को और तांत्रिक पर तो कोई केस बनता ही नहीं है। अब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, और पेश करने के बाद उस टाइम के जो जज होते हैं वो अंग्रेज रहते हैं, और अंग्रेज के सामने जब ये सब बात रखी जाती है तो अंग्रेज बहुत टेंशन में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है। लेकिन उस टाइम एक और नियम था, जूरी मेंबर। उस टाइम के जो केस में मतलब अगर जज होते थे तो कुछ और भी 10 आदमी 5 आदमी का एक टीम होता था, जो हमेशा लोकल रहते थे, इंडियन रहते थे, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे होते थे जो अंग्रेज
जो जज लोग को मालूम नहीं होता था, तो जूरी मेंबर अपना फैसला सुनाते थे, तो अंग्रेज को भी वो मतलब जज को भी मानना पड़ता था। तो जूरी मेंबर का 10 टीम रहता है और वो लोग इत्तेफाक से पूरे इंडियन होते हैं। उन लोगों के सामने एक केस रखा जाता है कि ये आदमी है और दोनों आदमी मिलकर 2 आदमी को मारने की साजिश रच रहे थे और एक तांत्रिक के पास गए थे। लेकिन जादू टोना पर कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन जूरी मेंबर जब इसने बोला था, वकील ने बोला था कि उस तांत्रिक को कोई इल्म करो, तो इल्म का मतलब हो गया उर्दू में जानकारी हासिल करना, मतलब जो भी चीज़ है। तो जूरी मेंबर इल्म शब्द को पकड़ लेती है, क्योंकि कुछ इल्म करो मतलब कोई तरीका निकालो, किसी भी तरीके से उनको मारना है। ये जरूरी नहीं है कि जादू टोना ही है, तुम कोई इल्म करो। अब इल्म शब्द पे ही जूरी मेंबर अपना फैसला सुनाती है और इन दोनों को 7 साल सजा की सजा सुना दी जाती है, साखाराम और उस वकील को। और इन दोनों को पहली बार जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो साखाराम रहता है, उसका एक वकील रहते हैं जिनका नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो बहस भी होता है कोर्ट में कि काला जादू वो कुछ नहीं होता है। लेकिन इस इल्म शब्द की वजह से इनको सजा हो जाती है और बाकायदा पूरी बहस होती है काला जादू जादू टोना पे। लेकिन बाद में इल्म शब्द की वजह से इनको 7 साल की सजा हो जाती है। सजा होने के बाद कुछ साल और बीते रहते हैं, 1 या 1.5 साल। फिर वो वकील और साखाराम फिर से इस केस को उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से रिओपन कराते हैं और अपने अर्जी दिलाते हैं कि उस टाइम जादू टोना न कोई कत्ल हुआ था, हम लोग बेगुनाह हैं। और जूरी मेंबर ने जो फैसला सुनाया तो जज साहब भी उनको नहीं समझा पाए, तो फिर इस केस को फिर से देखा जाए। अब उस टाइम को जो दूसरा जज होता है और जूरी मेंबर होते हैं, वो लोग भी जब इस केस को देखते हैं, समझते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन जादू टोना इसको कोई भी कानून नहीं मानता है और किसी भी कानून के किताब में जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र ये सब नहीं लिखा गया है कि किसी का मौत ऐसे हो जाएगा। हाँ, जहर दे के कत्ल करके ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन बाकायदा निचली जो सुनवाई, निचली कोर्ट का जो मतलब फैसला रहता है 7 साल सजा का, सेम दूसरी टाइम भी कोर्ट उसको बरकरार रखती है, क्योंकि उसमें इल्म शब्द का उपयोग हुआ रहता है कि कोई इल्म करो। इल्म की वजह से फिर से दोबारा उन लोग को 7 साल की सजा हो जाती है। उनकी मतलब केस खारिज नहीं होता है कि कोई तुम लोग इल्म करो उनको मारने के लिए। तो पहली बार इतिहास के पन्नों में ये केस दर्ज है और भारत का पहला ये केस था जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र पे बहस भी हुई और जिन्होंने ये सब करने की सोची थी उनको सजा भी हुई। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक सचेत करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।